स्वागत है आपका द हिंदी एचडी न्यूज चैनल में। मैं दिनेश सिंह। हम मौजूद हैं लखन सिंगला जी के कार्यालय पे। आज यहाँ कार्यकर्ताओं की बहुत गहमा गहमी जो है मीटिंग है और इसके साथ ही यहाँ कुछ बीजेपी के कुछ सदस्य भी जो है शायद कांग्रेस में सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने अभी पत्ते नहीं खोले हुए। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो बताएंगे कि कौन कौन से जो है बीजेपी की कार्यकर्ता जो है और सदस्य हैं वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। लखन सिंगला से हमने बातचीत करी, लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि फरीदाबाद की हम 9 की 9 विधानसभा सीट हम जीत रहे हैं। 3 दिन पहले हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी ने भी ये कहा था कि हम हरियाणा में 70 सीटें कम से कम जीतेंगे और फरीदाबाद की 9 विधानसभा सीटों पर भी हमारी प्रचंड जीत होगी। आइए हम बात करते हैं लखन सिंह सिंगला जी से। उससे पूर्व जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका हम आपको दिखाते हैं लाइव प्रसारण। जो कार्यकर्ता जो है, जो उनकी भीड़ जो है वो जुटनी शुरू हो गई है और जो ज्वाइनिंग करने वाले हैं वो भी यहाँ पे आ गए हैं। अब हम बात करेंगे लखन सिंगला जी से और उनके कार्यकर्ताओं से, जो में आज बहुत ज़्यादा जोश है, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। कुछ कार्यकर्ता बीजेपी के और कुछ अन्य दलों के भी कार्यकर्ता जो है आज कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। आइए हम दिखाते हैं कौन कौन कार्यकर्ता जो शामिल हो रहे हैं। एक बार मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इधर की तरफ लेंगे और दिखाइए। और ये देखिए फूल मालाओं के साथ उन्होंने ज्वाइनिंग करवा दी है। क्या कहना चाहिए लखन जी? थोड़ा सा मैं आपको ये कहना चाहूँगा, हरियाणा में कांग्रेस की आंधी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की आंधी है। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, 75 से ऊपर सीट आ रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के सीएम बनने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज हमारे यहाँ श्री चंद गौतम जी हैं, मंडल के महामंत्री हैं, ओल्ड फरीदाबाद और पार्षद के उम्मीदवार हैं। एक अच्छा चेहरा है एससी समाज का, मजबूत चेहरा है पूर्वांचल का। ये आज कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और इस बात का आश्वासन भी देता हूं कि इनको पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। दूसरे कमल सौरभ जी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, हमारी बेटी भी इनके परिवार में है। पूर्व विस्तारक भारतीय प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं। मैं इनका भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और स्वागत करता हूं। मनोज कुमार मंडल अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा, ये भी आज कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ऋषि गुप्ता जी जिला उपाध्यक्ष हमारे साथ हैं, उद्योगपति परिवार से, व्यापारी परिवार से, बहुत बड़ा परिवार है, खेड़ी गांव के रहने वाले हैं। आज ये भी कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। मैं इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं। बाबूलाल पंचाल जी भी हमारे बीच में आज कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। संजीव मास्टर जी भी बिहारी जनमंच के अध्यक्ष हैं, वो भी आज कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। सतीश गिरी जी भी कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। धर्मपाल सिंह जी और अजय चौधरी जी प्रधान झंडू कॉलोनी, वो भी आज कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। अमरजीत चौधरी जी समाज सेवी, वो भी कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। मनीषा कहाँ है बेटा? मनीषा ये बहुत एक्टिव लड़की है, बहुत मेहनती है। मनीषा जी शांति शक्ति केंद्र प्रमुख है ये, और त्रिलोक चंद शर्मा जी, तो ये आज इन सब ने कांग्रेस ज्वाइन करी है। ऐसी क्या वजह आ रही है कि बीजेपी छोड़ने पड़ रहे हैं इन लोगों को? भाजपा आईसीयू के अंदर है, वेंटिलेटर पे पड़ी है। उनके कार्यकर्ता नर्स का रूप लेकर ग्लूकोज की बोतल चढ़ाने में लगे हुए हैं।
लेकिन बचेगी नहीं। 5 तारीख आएगी, भाजपा जाएगी और कांग्रेस आएगी। कमल जी हर जो छोड़ दिया आपने भाजपा भाई साहब, कमल जी देखो, भारतीय जनता पार्टी में मैंने 30-35 वर्ष कार्य किया और भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां बना के मैंने कार्य किया। अब कोई तो कारण रहे होंगे जो आज मैं भाई लखन सिंगला जी के नेतृत्व में कांग्रेस ज्वाइन कर रहा हूँ। सबसे बड़ा तो यह है कि ये झूठ का जो प्रचार किया जाता है, काम कम झूठ ज़्यादा, कार्यकर्ता का मान सम्मान नहीं करना। कार्यकर्ता पीछे पीछे घूमता रहता है, बीजेपी में पीछे पीछे घूमता रहता है, कार्यकर्ता का कोई सुनना नहीं। आज तराई तराई मची पड़ी है चारों तरफ। नहर पार आप चले जाओ, मेरा जो क्षेत्र है उसमें पानी भरा हुआ है। कितने दिन से मैं कह के मर गया एक भाई इस तरीके की बात है, पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है, इसका समाधान करो। कोई समाधान नहीं हुआ। दूसरे नंबर, ये जो जाति बिरादरी और जो धर्म की बात जो होती है वो अंदर से ना बहुत खटकती है। कई तरीके के झूठे प्रचार ये लोग करते हैं, वो हमें अच्छा नहीं लगता। जाति विशेष की बात करते हैं कई बार तो यहाँ तक है कि मुझे तो कहना नहीं चाहिए, पर मैं कह रहा हूँ खुल के क्योंकि मेरे से बीती है। भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है, उस कैंडिडेट ने मेरे से ऐसे ही मिले थे, कह रहे भाई जाटा की और पलाटा की तो जरूरत नहीं भारतीय जनता पार्टी। जहाँ बिरादरी की बात होती हो तो फिर इस तरीके का वो जहाँ मान सम्मान नहीं है तो हम नहीं चाहते। हम भाई लखन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ज्वाइन करिए। आज से हम कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता 24 घंटे काम करेंगे। ये उन्होंने जो है पन्ना प्रमुख भाजपा के थे। इस कारण छोड़ी मैंने, एक तो कार्यकर्ताओं को मान सम्मान नहीं मिलता है और दूसरी बात, जो काम करता है उसको आगे नहीं आने देते हैं। मैं पिछले 5 साल से नहर पार मैं पार्षद उम्मीदवार भी था वहाँ का, और सारे काम मैंने अपने जो हमारे देवतुल्य जनता है उनके एक फ़ोन पे मैं जाके काम करता था, खड़ा होकर के वैसे पता हर तरह से उनका मर जैसे कई मंचों पर हम मतलब काम करते थे। जो वहाँ का पार्षद था, जिसे लोग पार्षद बनाए थे, जनता पार्षद बनाती है अपने काम के लिए, अपने सुख दुख के लिए। वो पार्षद कभी झांका नहीं। 5 साल में देवतुल जनता से आप पता कर सकते हो, सरदारी से पता कर सकते हो। नरेश नंबरदार जी हैं पार्षद वहाँ के बीजेपी के। अगर कभी 5 सालों में अगर किसी का भी उन्होंने एक भी काम किया है तो मैं कह रहा हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से कभी भी बता सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा सीवर का पानी, मैं अगर आज इस गली को सफाई करवाता हूँ तो कल उस गली को सफाई करोता तो उस गली में, ऐसे हर गलियों में बिल्कुल भरा पड़ा है। मैं इतना परेशान होकर के अब मैं आपसे क्या कहूँ। और चाहे देखो कोरोना काल हो, किसी तरह के हर तरह देखो हम जनता के साथ हैं। मेरी देवतुल जनता, मेरी सरदारी वो समझती है, लेकिन फिर भी ये बड़े नेताओं हैं वो किसी छोटे कार्यकर्ता को समझते नहीं है। हमारे लखन कुमार सिंगला जी जो है जमीनी स्तर से काम करते हैं। आज किसी के सुख दुख में चाहे कभी भी, मैं कह रहा हूँ 5 साल पहले इन्होंने इलेक्शन लड़ा होगा, 5 साल के अंतर्गत कोई भी अगर किसी का सुख दुख हुआ होगा, सुख में बेशक लेट पहुंचे लेकिन दुख में सबसे पहले लखन सिंगला जी पहुंचते हैं। बीजेपी पार्टी भरोसेमंद नहीं है, बीजेपी पार्टी के कार्य जो नेता है, बड़े नेता, वो भरोसेमंद नहीं है। जो नेताजी यहाँ के अब जिसको टिकट मिली है वो भी भरोसेमंद नहीं है, वो जनता के बीच कभी आ नहीं सकते। लखन सिंगला जी, हमें पता है, इतना हमें विश्वास है, हमने देखा है 25-30 साल से हम इनको जानते हैं। इनको पता है कि जब भी फोन करेंगे तो वहाँ पे पहुँचेंगे। क्या रहेगा इस बार लखन सिंगला जी का नतीजा क्या रहेगा? देखो मेरी बात सुनो, मैं सभी 89 विधानसभा के देवतुल्य जनता से हाथ जोड़ के सभी सरदारी से मैं निवेदन करता हूं कि इस बार आने वाली 5 तारीख को, 5 अक्टूबर को ज़्यादा से ज़्यादा हाथ का पंजा का बटन दबा करके भाई लखन कुमार सिंगला जी को कम से कम 50,000 वोटों से इनको जिताना है। और मैं ये कह रहा हूँ कि हुड्डा सरकार बना रही है, 65 से ज़्यादा सीट आ रही हैं, और सरकार बनते ही भाई हमारे इलेक्शन जीतते ही मंत्री बनेंगे। मंत्री बनते ही हमारे नहर पार का समझ लो कितना काम होगा, वो आप लोगों के माध्यम से। प्रवासी नेता है आप, और प्रवासियों को हमेशा नकारा गया है भाजपा द्वारा। देखो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, प्रवासियों की अगर कोई सुनता है तो वो कांग्रेस पार्टी सुनती है। और हमारे जो है छठ घाट का भी कई मुद्दे हैं जो हम नेताजी से कहेंगे कि छठ घाट, हमारी छठ मैया के लिए कोई घाट सुंदर से बनवाएं, ताकि हमारे जितने भी पूर्वांचल के भाई हैं, जितने भी सब लोग साथ तो लगेंगे, लेकिन और छठ मैया का आशीर्वाद रहेगा तो 50,000 वोटों से भी ज़्यादा जीत करके विधानसभा में। आपका क्या योगदान रहेगा सर? हमारा योगदान रहेगा बिल्कुल डोर टू डोर,
एक एक घर मैं जानता हूँ। 6 साल से मैं बिल्कुल ज़मीनी स्तर पे काम कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं किसी हवा में रह रहा हूँ। एक एक घर पे जा कर के भाई साहब के लिए वोट मांगूंगा, लखन सिंगला जी के लिए। और इतना मुझे विश्वास है, वो कोई भी इतना मेरे पे भरोसा करते हैं कि उनकी पार्टी भी मेरे को समझते हैं वो, कि श्रीचंद मेरा बच्चा है, मेरा भाई है। जिस दिन मैं खड़ा करूंगा, जहाँ खड़ा करूंगा वहाँ पे आ जाएगा। जैसे कहूंगा वैसे मेरी देवतुल्य जनता, वैसे मेरी सरदारी, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरा युवा साथी कंधे से कंधा मिला करके लखन सिंगला जी के साथ देंगे। और नहर पार से मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ, नहर पार से कम 20,000 वोटों से इनको जिता करके भेजूंगा। आज कई लोग कांग्रेस में आ गए हैं जो पहले भाजपा में। जी देखिए, मैं सबसे पहले हमारे सभी भाइयों का और बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं जो आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये सभी वो चेहरे हैं, वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में बहुत ही अच्छे पदों पर थे, लेकिन कार्यकर्ता का जिस तरह से शोषण भारतीय जनता पार्टी ने किया है, मैं बताना चाहता हूं कि आज हर एक कार्यकर्ता जो इस वीडियो को देख रहा होगा, वो अपने दिल पर हाथ रख के अपनी अंतरात्मा से सोचे, वो जवाब ना दे। ये ना सोचे कि मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूं या मैं निंदा कर रहा हूं, निंदा वाली बात नहीं है। अपने दिल पे हाथ रख के सोचे कि 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, चाहे राज्यसभा हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, सब में पूर्ण बहुमत से रही, लेकिन क्या कार्यकर्ताओं की पूछ हुई? कार्यकर्ताओं का शोषण किया गया। कार्यकर्ताओं को सिर्फ बस भरने पे, झंडे उठाने पे, टाट बिछाने पे, डोर टू डोर घूमने पे रखा गया। उसके अलावा कभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के कहे से कोई काम हुए हों, जनता बता दे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसी के सीवर का काम करवा दिया हो, किसी का जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, फैमिली आईडी, मैं कह रहा हूं छोटे से छोटा काम भी अगर करवा पाए हों, बड़ा दुख और बड़ी निराशा होती है। देखिए, कार्यकर्ता बिना कुछ लिए निस्वार्थ होकर सेवा करता है जनता की, पार्टी को मजबूत करने के लिए, नेताओं को मजबूत करने के लिए। नेता सारा सुख भोगते हैं कार्यकर्ता की सेवा का, लेकिन कार्यकर्ता क्या मांगता है? सिर्फ मान सम्मान। मान सम्मान भी नहीं दे पाते। छोटे मोटे काम करवा दे कार्यकर्ताओं के कहे से लोगों के, तो कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ जाता है। लेकिन कार्यकर्ता पूर्णतः हताश है, निराश है। और कांग्रेस पार्टी देखो, एक मजबूत पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने पहले भी काम किए हैं, आगे भी लोगों को आस उम्मीद है। बदलाव की लहर चल रही है और आप देखिए हरियाणा में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से आने जा रही है। और मैं कह रहा हूं, जो कार्यकर्ता आज कांग्रेस पार्टी में इस संघर्ष के समय में हमारे साथ खड़े हैं, मैं वादा करता हूं उन कार्यकर्ताओं को पूरा मान सम्मान दिया जाएगा और पार्टी में बहुत महत्वपूर्ण जगह पे रखा जाएगा। भाजपा ये कहते आई है कि हमारे यहाँ पर्ची और खर्ची नहीं चलती, इस बारे को लेकर खूब नेगेटिव भी फैलाते हैं और अखबारों में फ्रंट पेज पे इनका विज्ञापन भी है कि भाजपा आएगी तो पर्ची खर्ची का चलन खत्म होगा। मैं बताना चाहूंगा आपको, देखिए मेरा गांव फतेहपुर बिल्लोच है, पृथला विधानसभा में है, और यहाँ पर भी गांव भी है, कॉलोनी भी है। कांग्रेस की सरकार में हमें अपने गाँव का याद है, हमारे गाँव में 36 बिरादरी में से 36, रघुवीर तेवतिया जी वहाँ से MLA, 36 बिरादरी से वहाँ जो है बच्चे सरकारी नौकरी लगे हैं। अगर किसी ने 10 रुपए भी दिए हों, 25 बच्चों का नाम, अगर कोई चैलेंज करता हो तो 25 बच्चों का नाम मैं आपके सामने लिख के सूची दे दूंगा, और उसके बाद अपने ओल्ड फरीदाबाद में आ जाएं। कांग्रेस की सरकार में लेक्चरार लगे, टीचर लगे, PTI लगे, JEE लगे। मैं कह रहा हूं, अगर किसी ने भी SHO लगे, अगर हमारे यहाँ से किसी ने भी 10 रुपए दिए हों, देखिए प्रचार करने का मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बड़ा ही दुष्प्रचार किया जा रहा है। आज विकास की परिभाषा मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि विकास की परिभाषा ये है, आप अपने घर के दरवाजे पे खड़े हो जाना, अगर विकास दिखाई दे जाए तो वो विकास है। अगर आपको मोबाइल में ढूंढना पड़े विकास, अगर आपको अखबारों में ढूंढना पड़े, टीवी पे विकास ढूंढना पड़े, तो वो विकास नहीं है, वो मात्र एक जुमला है, एक छलावा है जो हम लोगों को बहकाने के लिए दिया जा रहा है। आज हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है पूर्ण बहुमत से, और कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार के रूप में लखन सिंगला जी को, माननीय लखन सिंगला जी को हमारे बीच में भेजा है। और मैं तो कहता हूं, लखन सिंगला जी को भारी से भारी मतों से जिताने का काम जनता करे, ताकि हम भी सरकार का हिस्सा बने और हमारे फरीदाबाद शहर में जो विकास कहीं खो गया है, 10 साल से जो नरकीय जीवन जीने पर हम मजबूर हैं, उससे हमें छुटकारा मिले। और लखन सिंगला जी के द्वारा और हम सभी कार्यकर्ताओं के
कहे से लखन सिंगला जी के द्वारा फरीदाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके।